हे ईश्वर, जब तू अपनी प्रजा के आगे आगे चलता, उनके साथ यात्रा करता और उनके बीच निवास करता था, तब भूमि कांप उठी और आकाश से वृष्टि होती थी। हालेलुया। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ भी। पुनर्जीवित यीशु क्रिस्त में प्यारे माता पिता, भाइयों बहनों, आज के इस सुंदर दिन में अंबिकापुर धर्म प्रांत से 9 पुरोहितगण अपने पुरोहिताई का वर्षगांठ मनाते हैं। फादर मरियानुस कुजूर, फादर देवनीश खाका, फादर शिव कुमार कुजूर, फादर अल्फोंस तिर्की, फादर अमरदीप मिंज, फादर मंजीत कुजूर, फादर अमजीत लकड़ा, फादर क्रिस्टोफर किस्कुट्टा और फादर मुकेश इक्का। आज ये 9 पुरोहित अपने पुरोहिताई का वर्षगांठ मनाते हैं। निश्चय ही अगर हम अपने जीवन पर मनन चिंतन करते हैं तो ईश्वर विभिन्न तरह से लोगों को बुलाते हैं, चुनते हैं और अपने दरबार में काम करने के लिए भेजते हैं। और इसी तरह से प्रभु यीशु भी अपने साथ रहने के लिए उन्होंने 12 प्रेरितों को चुना। वे कमजोर थे, वे पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन ईश्वर उन्हें चुनते हैं अपने साथ रखने के लिए कि वे प्रभु यीशु के साथ में रहें, उनके वचनों को सुने, उनके कार्यों को देखें और उनके कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए प्रभु यीशु अपने लिए 12 प्रेरित चुनते हैं। प्यारे माता पिता, भाइयों बहनों, उसी तरह से आज ये जो 9 पुरोहित हैं आज अपने पुरोहिताई का वर्षगांठ मनाते हैं। ये भी अलग अलग स्थानों से, अलग अलग परिवार से, अलग अलग स्थिति से ये आते हैं। ईश्वर इन्हें चुनते हैं और अपने दागबारी में काम करने के लिए इन्हें चुने हैं। और ऐसे जब ईश्वर के लिए अपने जीवन को समर्पित किया है, आइए हम इन सभी पुरोहितों के लिए हम प्रार्थना करें कि सर्वशक्तिमान ईश्वर इन पुरोहितों का अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करे, इनके सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करे और जो कार्य या जो अपने जीवन को इन्होंने ईश्वर के लिए समर्पित किए हैं, उस समर्पित जीवन में ईश्वर इनके साथ में रहे, ताकि प्रभु यीशु की शिक्षा के अनुसार, जैसे प्रभु यीशु कहते हैं कि दूसरों की सेवा करो, लोगों को प्यार करो
और उसी तरह से ये सभी पुरोहित ईश्वर की शिक्षा को ग्रहण कर लोगों को प्यार कर सके, लोगों की सेवा में अपना जीवन बिता सके, जिसके लिए इन्होंने अपने जीवन को समर्पित किया। आइए आज के शुभ बलिदान में हम योग्य रीति से भाग लेने के लिए हम अपने छोटे बड़े सभी दोष और गुनाहों के लिए ईश्वर से क्षमा की याचना करें, ताकि हम शुद्ध और पवित्र मन से आज की इस पवित्र बलिदान में योग्य रीति से भाग ले सकें। हम सब मिलकर बोले, पिता परमेश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन वचन कर्म से और अपना से बार बार पाप किया है। मैं आपको स्वीकार करता हूँ, इसलिए मैं धन्यवाद से स्वर्ग के सब लोगों और आप लोगों से भाई और बहनों विनती करता हूँ कि आप मेरे लिए प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तूने पतित मानव स्वभाव को बपतिस्मा के द्वारा परिशुद्ध कर अधिक गौरवमय बना दिया है। अपने प्रेम के इस पवित्र मुक्ति कार्य की याद कर अब हे प्रभु हमें सदा अपनी कृपा एवं आशीर्वाद का पात्र बनाए रख। यह प्रार्थना स्वीकार कर हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। पहला पाठ, प्रेरित चरित्र। ईश्वर ने दाऊद के वंश में मुक्तिदाता यीशु को उत्पन्न किया। पौलुस और उसके साथी नाव से चलकर पाफोस से पंफालिया के पेरचे पहुंचे। वहां यीशु ने उन्हें छोड़ दिया और वह यरूशलेम लौटा। पौलुस और बरनबास पेरचे से आगे बढ़कर पिसिदिया के अंताकिया पहुंचे। वे विश्राम के दिन सभागृह में जाकर बैठ गए। संहिता तथा नबियों का पाठ समाप्त हो जाने पर सभागृह के अधिकारियों ने उन्हें यह कहला भेजा, भाइयों,
यदि आप प्रवचन के रूप में जनता को कुछ कहना चाहें तो कहिए। इस पर पौलुस खड़ा हो गया और हाथ से उन्हें चुप करने का संकेत कर बोला, इस्राएली भाइयों और ईश्वर भक्त सज्जनों, सुनिए। इस्राएली प्रजा के ईश्वर ने हमारे पूर्वजों को चुना। उन्हें मिस्र देश में प्रवास के समय महान बनाया और वह अपने भुजबल से उन्हें वहां से निकाल लाया। उसने 40 वर्ष तक मरुभूमि में उनकी देखभाल की। तब उसने कानान देश में 7 राष्ट्रों को नष्ट किया और उनकी भूमि हमारे पूर्वजों के अधिकार में दे दी। लगभग 450 वर्ष बाद वह उनके लिए न्यायकर्ताओं को नियुक्त करने लगा और नबी सामुएल के समय तक ऐसा करता रहा। तब उन्होंने अपने लिए एक राजा की मांग की और ईश्वर ने उन्हें बिन्यामीन वंशी कीश के पुत्र साउल को प्रदान किया, जो 40 वर्ष तक राज्य करता रहा। इसके बाद ईश्वर ने दाऊद को उनका राजा बनाया और उनके विषय में यह साक्ष्य दिया, मुझे अपने मन के अनुरूप एक मनुष्य यिशै का पुत्र दाऊद मिल गया है। वह मेरी सभी इच्छाएं पूरी करेगा। ईश्वर ने अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार उन्हीं दाऊद के वंश में इस्राएल के लिए एक मुक्तिदाता अर्थात यीशु को उत्पन्न किया है। उनके आगमन से पहले अग्रदूत योहन ने इस्राएल की सारी प्रजा को पश्चाताप के बपतिस्मा का उपदेश दिया था। अपना जीवन कार्य पूरा करते समय योहन ने कहा, तुम लोग मुझे जो समझते हो मैं वही हूँ, किंतु देखो मेरे बाद वह आने वाले हैं जिनके चरणों के जूते खोलने योग्य मैं नहीं हूँ। यह प्रभु की वाणी है। वचन अनुवाक्य। हालेलुया। हे प्रभु, मैं सदा ही तेरी कृपा का गीत गाता रहूंगा। मैं पीढ़ी दर पीढ़ी तेरी सत्य प्रतिज्ञता घोषित करता रहूंगा। तूने कहा, मेरी कृपा सदा ही बनी रहेगी। मेरी सत्य प्रतिज्ञता आकाश की तरह चिरस्थायी है। अनुवाक्य। मैंने अपने सेवक दाऊद को चुनकर अपने पवित्र तेल से उसका अभिषेक किया। मेरा हाथ उसे संभालता रहेगा और मेरा बाहुबल उसे शक्ति प्रदान करेगा। अनुवाक्य। मेरी सत्य प्रतिज्ञता और मेरी कृपा उसका साथ देती रहेगी। मेरे नाम के कारण उसकी शक्ति बढ़ती जाएगी। वह मुझसे कहेगा, तू ही मेरा पिता, मेरा ईश्वर और उद्धारक है। अनुवाक्य। जय घोष। हालेलुया। हे यीशु मसीह, आप विश्वसनीय साक्षी और मृतकों में से पहला उठे। आपने हमें प्यार किया और अपने रक्त से हमें पाप से मुक्त किया है। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके आत्मा के साथ भी। संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। जो मेरे भेजे हुए का स्वागत करता है वह मेरा स्वागत करता है। शिष्यों के पैर धोने के बाद यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे कह देता हूँ, सेवक अपने स्वामी से बड़ा नहीं होता और ना भेजा हुआ उससे। जिसने उसे भेजा है
यदि तुम ये बातें समझकर इनके अनुसार आचरण करोगे तो धन्य होगी। यह मैं तुम सबों के विषय में नहीं कह रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि मैंने किन किन लोगों को चुना है, परंतु यह इसलिए हुआ कि धर्म ग्रंथ का यह कथन पूरा हो जाए, जो मेरी रोटी खाता है उसने मुझे लांगी मारी है। अब मैं तुम्हें पहले ही यह बताता हूँ, जिससे ऐसा हो जाने पर तुम विश्वास करो कि मैं वही हूँ। मैं तुमसे कह देता हूँ, जो मेरे भेजे हुए का स्वागत करता है वह मेरा स्वागत करता है, और जो मेरा स्वागत करता है वह उसका स्वागत करता है जिसने मुझे भेजा है। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। पुनर्जीवित यीशु ख्रिस्त में प्यारे माता पिता भाई बहनों, आज के पहले पाठ में हम लोगों ने सुना कि सब पौलुस अंताकिया पहुंचने के बाद में जो यहूदी या इस्राएली जो भाई लोग थे, किस तरह से ईश्वर ने उन्हें चुना और उन्हें प्रतिज्ञात देश प्रदान किया। इन सभी के बारे में संत पौलुस अंताकिया के लोगों को अवगत कराते हैं कि ईश्वर ने, पिता परमेश्वर ने इस्राएलियों को मिस्र देश की गुलामी से निकाला और 40 वर्षों तक वे मरुभूमि में रहते हुए ईश्वर के प्रेम का अनुभव किए। ईश्वर ने उन्हें वहाँ मन्ना प्रदान किया, खाने के लिए उन्हें रोटी प्रदान की और अंततः उन्हें कनान देश में जो ईश्वर ने प्रतिज्ञा की थी उस देश में उन्हें बसाया। और इस तरह से ईश्वर ने जो इस्राएलियों के साथ में जो प्रतिज्ञा की थी, अपने उस प्रतिज्ञा को पूरी करते हैं। और बाद में वहाँ पर बहुत कई वर्षों तक रहने के बाद ये इस्राएली अपने लिए एक राजा का मांग करते हैं कि यह जो राजा बने वह ईश्वर का एक दूत बने, जो लोगों की देखभाल करे, लोगों की अगुवाई कर सके। और वे राजा की मांग करते हैं और उन्हें एक राजा प्रदान किया जाता है। ठीक उसी तरह से जिस तरह से पुराने व्यवस्था में जो भी भविष्यवाणी की गई थी, उसी के अनुरूप दाऊद के वंश में प्रभु यीशु का जन्म होता है, जो हमारे लिए एक मुक्तिदाता के रूप में इस दुनिया में आए और इस दुनिया में आने के बाद वे हम सभी को मुक्ति प्रदान करने के लिए अपने आप को क्रूस पर बलिदान कर दिए। और जिसके बारे में स्वयं यूहन्ना बपतिस्ता वे साक्ष्य देते हैं। वे कहते हैं कि तुम लोग जो सोचते हो मैं वह नहीं हूँ, बल्कि मेरे बाद आने वाले हैं जो पवित्र आत्मा से बपतिस्मा लेंगे, मैं उनके जूते का फीता खोलने के योग्य भी नहीं हूँ। इस तरह से लोगों को जानने के लिए और हमारे मुक्तिदाता प्रभु यीशु ख्रिस्त को पहचानने के लिए एक संकेत दिया जाता है और उसी संकेत के माध्यम से प्रभु यीशु को पहचाना जाता है। और संत पौलुस प्रभु यीशु के बारे में इसी तरह से साक्ष्य देते हैं कि पुराने व्यवस्थान में हमारे जो पूर्वज थे उनके साथ ईश्वर ने जो प्रतिज्ञा की थी, अपने पुत्र को भेजने की जो प्रतिज्ञा थी, वह पिता परमेश्वर पूरी कर दी। और उसी बातों को आज की सुसमाचार में हम पाते हैं। सुसमाचार में प्रभु यीशु अपने शिष्यों को समझाने का प्रयत्न करते हैं कि वे कहते हैं कि जिसने मुझे भेजा है वह महान है
हम सब ईश्वर हम सब लोगों की सेवा के लिए भेजे गए हैं, और जो लोगों की सेवा करता है वह धन्य है। और इसीलिए प्रभु यीशु कहते हैं, जो मेरा स्वागत करता है वह उसका स्वागत करता है जिसने मुझे भेजा है। पिता परमेश्वर ने प्रभु यीशु को इस दुनिया में भेजा ताकि वह लोगों को शिक्षा दे सके, लोगों को एक पाठ पढ़ा सके, शिक्षा दे सके, जिससे लोग अपने जीवनचर्या को बदल सकें और प्रभु यीशु की शिक्षा के अनुसार वे जीवन यापन करते हुए लोगों की सेवा कर सके, लोगों को प्रेम कर सके और सभी लोग ईश्वर के राज्य में पहुंच सके, जिसे पिता परमेश्वर ने उन लोगों के लिए बनाया है, उन लोगों के लिए चुना है। इस तरह से प्रभु यीशु अपने पूरे जीवन में, अगर हम प्रभु यीशु के जीवन को देखते हैं तो उनका पूरा जीवन एक प्रेरणा का स्रोत है। उनके जीवन से हर मनुष्य को शिक्षा प्राप्त होती है, एक प्रेरणा प्राप्त होती है, और उस प्रेरणा के अनुसार, उस शिक्षा के अनुसार जब मनुष्य आगे बढ़ता है तो वह उसका जीवन पूर्ण रूप से बदल जाता है। और इसी तरह से जब प्रभु यीशु अपने शिष्यों को चुने, उन्हें इन्हीं सभी चीज़ों को वे सिखाए। प्रभु यीशु के साथ में रहते हुए प्रभु यीशु के जीवन को देखकर, उनके शिक्षाओं को सुनकर उनके शिष्य प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं और उनसे शिक्षा प्राप्त करते हुए उन सभी गुणों को वे अपनाते हैं, ताकि आने वाले दिनों में प्रभु यीशु के चले जाने के बाद उनके शिष्य, उनके प्रेरित प्रभु यीशु के कार्यों को आगे बढ़ा सकें, लोगों को सेवा का पाठ सिखा सकें, लोगों को प्रेम की शिक्षा सिखा सकें। और प्रभु यीशु के लिए जो शिष्य थे, जो चुने हुए थे 12 प्रेरित, ये प्रभु यीशु के कार्यों को आगे बढ़ाते हुए प्रभु यीशु के कार्यों को, उनके शिक्षाओं को लोगों को बांट सके। और प्रभु यीशु और शिष्यगण इसी तरह से कार्य करते हुए वे अपने जीवन में आगे बढ़ते जाते हैं। प्यारे माता पिता भाई बहनों, प्रभु यीशु का जीवन सचमुच में प्रेरणा का एक स्रोत है, जो निरंतर हमें शिक्षा और प्रेरणा प्रदान करते हैं। आज हमें चाहिए कि हम प्रभु यीशु से उनकी शिक्षा को, उनके जो सेवा कार्य है, उन सभी कार्यों का हम अनुकरण करें, और अनुकरण करते हुए हम उनके अनुसार जीवन व्यतीत करें, और ईश्वर के, और हम प्रभु यीशु के एक साक्षी बन सके, लोगों को हम प्यार कर सकें, लोगों की सेवा कर सकें, लोगों को हम ईश्वर के पास ला सकें। यही प्रभु यीशु की एक विशेष शिक्षा हम पाते हैं। हम देखते हैं प्रभु यीशु अपने जीवन में हमेशा लोगों की सेवा करने के लिए वे तत्पर रहते थे। जो भी लोग उनके पास आते थे, प्रभु यीशु उन्हें चंगाई प्रदान करते थे, एक अच्छी शिक्षा देते थे, ताकि वे एक अच्छा जीवन जी सकें, एक लोगों के लिए एक नमूना बन सके, लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन सके, अपने सेवा के द्वारा, अपने शिक्षा के द्वारा लोगों का मार्गदर्शन करते रहे। ठीक उसी तरह आज हम सभी लोगों के लिए एक चुनौती है। जब हम प्रभु यीशु का अनुकरण करते हैं, प्रभु यीशु की शिक्षा के अनुसार चलते हैं, तो हमें चाहिए कि हम प्रभु यीशु का अनुकरण करें, उनके जो भी उनके जीवन से हम प्रेरणा लेकर हम उन्हीं सभी गुणों को अपनाएं, और अपने जीवन में उन गुणों को अपनाकर हम एक दूसरे को बांट सकें, ताकि हम ईश्वर के राज्य की घोषणा दुनिया के कोने कोने में कर सकें। तो प्यारे माता पिता भाइयों बहनों, आइए हम इसी मनोभाव से हम आज के इस संविधान में भाग लें। E51 उसके
के सब वरदानों के लिए कैसे मैं प्रभु को मूल्य चुकाऊं। प्यारे माता पिता भाइयों बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करे। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, इन उपहारों के साथ साथ अपने भक्तों की प्रार्थनाएं भी स्वीकार कर तेरी कृपा से शुद्ध होकर हम इस महान संस्कार के परम भक्त बन सके। यह वर दे हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो। प्रभु में मन लगाइए। हम अपने प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दें। हे पूज्य पिता, यह परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम प्रतिदिन और विशेष करके इस अवसर पर अधिक समारोह के साथ तेरा गुणगान करें। जब ख्रिस्त हमारे पास्का का मेमना बलि चढ़ाए गए हैं, पुरानी पद्धति नष्ट करके ख्रिस्त ने सबका नवनिर्माण किया और हमें जीवन की पूर्णता प्रदान की। इसलिए पास्का के आनंद से विभोर होकर विश्व का कोना कोना उमंग से खुला नहीं समाता है और स्वर्ग के समस्त दूतगण तेरी स्तुति करते हुए निरंतर एक स्वर से कहते हैं, पवित्र 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 विष्णु के परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी के महिमा से परिपूर्ण है। स्वर्गीय प्रभु की जय, धन्य उठना के नाम पर आते हैं। स्वर्गीय प्रभु की जय। हे परमपिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं कि अवतार के आत्मा के संस्पर्श करे, या हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का शरीर जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, उसे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और व्यवस्था का रक्त जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। यह है हमारे विश्वास का रहस्य। हे परमपिता, हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सबको उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा निवेदन है कि हम सब जो ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त करते हैं, वह आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। प्रभु हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष पदस्विंज और सभी याजकों के साथ विश्व भर में पहले अपनी कलीसिया की सुधीले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों के भी सुधीले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर
हम सब पर दया दृष्टि डाल के हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने। और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनके शुद्धवर संत जोसेफ, प्रेरितगण और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वस्त सेवक सेविकाएं बने रहें, तेरा स्तुति गान कर सकें तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में एक सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा के साथ तुझे सवाल तथा महिमा युगानुयुग मिलती रहती है। आमीन। हम सब मिलकर पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम बहुत किया जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध में क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डालना, वैसे बचाना। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपके आत्मा के साथ भी। परस्पर प्रेम भाव रखिए। संसार के पाप लेता है, हम पर दया कर। ईश्वर की मेहर संसार के पाप लेता है, हम पर दया कर। ईश्वर की मेहर संसार के पाप लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप लेते हैं। धन्य है वे जो प्रभु के इस भोज में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस व्यक्ति नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आए, किंतु सिर्फ कहने से और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। So,
सिंगाही के सो वज्ररालागी मांस सिंगाही के सो चूरे खलागी यीशु सिंगाही के सो वज्ररालागी मांस सिंगाही के सो चूरे खलागी हे प्यारे प्रभु यीशु, हे प्यारे प्रभु यीशु, मैं दृढ़ विश्वास करता हूँ कि आप परम प्रसाद में उपस्थित हैं। मैं आपको अपने हृदय में ग्रहण करना चाहता हूँ। परम प्रसाद में आपको साक्षात ग्रहण करना अभी संभव नहीं है। अतः मेरे प्रभु आप मुझ पापी के हृदय में आत्मिक रूप से आने की कृपा कीजिए। इस घड़ी मेरे हृदय में आने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। कोरोना वायरस संक्रमण से निजात पाने हेतु प्रार्थना। हे पिता ईश्वर, तूने स्वर्ग पृथ्वी और जो कुछ उसमें है सब की रचना की है। मानव के सारी सृष्टि पर अधिकार देकर तूने अपनी महानता प्रदर्शित की है। हे पिता, प्रथम मानव ने तेरी इच्छा ठुकराई, वह उससे नाता तोड़कर मृत्यु का शिकार बन गया। उस समय तूने उस पर अपनी अद्भुत दया प्रदर्शित की। हमारे पूर्वजों अब्राहम, इसहाक और याकूब के माध्यम से तूने जिस राष्ट्र की स्थापना की, उस मिस्री से उसकी मुक्ति का मार्ग प्रशस्त किया। इस तरह तेरे गौरव पुत्र ने सबका निर्माण किया। इस बड़ी कृपा के लिए हम तुझे सारे हृदय से धन्यवाद देते और तेरी प्रशंसा करते हैं। हे अब्बा पिता, नोआ के समय जल प्रलय और अब्राहम के समय धरती का आग से तूने भोग विलास एवं आसमान से समुद्र को नाश किया। तूने सब ऋषियों के बालों को मारा और उनकी सेना को लाल सागर में डुबोया। इस तरह तूने मानव के पापाचरण का प्रतिशोध किया। लेकिन निन्वे निवासियों को पश्चाताप करने का मौका देकर अपने दयालुता और सहिष्णुता का अनूठा परिचय दिया है। तूने कहा है, अपने अस्तित्व की शपथ
मुझे दुष्ट की मृत्यु से प्रसन्नता नहीं होती, बल्कि इससे होती है कि वह अपना मार्ग छोड़ दे और जीवित रहे। वर्तमान में कोरोना महामारी द्वारा निर्मित परिस्थितियां मानव के नियंत्रण से बाहर हो गई है। इस विभीषिका ने दुनिया को हिलाकर रख दिया है। अनगिनत लोग प्रतिदिन बेमौत मारे जा रहे हैं। हे मेरे पिता, इस संकट की घड़ी तू अपने दयालु का हुक्म याद कर और दुनिया के सब लोगों की सुधि ले। अपने पुत्र के कर्म के द्वारा शरीर और आत्मा से हमें शुद्ध कर और सारी मानव जाति को पाप और मृत्यु के दुष्परिणाम से बचा ले। तू भला है, इस संकट के समय में हमारा उद्धार कर। हे राजों के राजा क्रिस्ट, कोरोना वायरस और सभी रोगियों को अपनी चंगाई का वरदान दे। सभी चिकित्सा कर्मियों और नेताओं को विवेक, धैर्य और बल देने की कृपा कर। राष्ट्रों में एकता, शांति, भाईचारा तथा आपसी सहयोग की भावना स्थापित कर। हे ईश्वर के उद्धारकर्ता, हमारा उद्धार कर। आमीन। हे मां मरियम, हमारे लिए प्रार्थना कर। प्रणाम मरियम। प्रार्थना कर हम पापियों के लिए और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रसाद भजन। याद रखो, मैं संसार के अंत तक सदा तुम्हारे साथ हूँ। हालेलुया। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, तू ख्रिस्त के पुनरुत्थान द्वारा हमें अनंत जीवन के पथ पर अग्रसर करता है। यह पास का संस्कार हमारे जीवन में फलप्रद बने और हृदय में साहस का संचार करे। यह विनय कृपा पूर्वक स्वीकार कर हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके आत्मा के साथ में। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग विदा ले। प्रभु की शांति साथ रहे। हालेलुया, हालेलुया। ईश्वर को धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया।